कपिलवस्तु का राजकुमार सिद्धार्थ, चारों ओर वैभव और विलास, परंतु उनके मन में एक बेचैनी थी। वे पूछते, क्या ये सुख स्थायी है? क्या जीवन केवल भोग और आनंद का नाम है? जिंदगी में पहली बार राज्य भ्रमण पर निकले और पहली बार सिद्धार्थ ने बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु देखी। उनके मन पर गहरा आघात हुआ। उन्होंने सोचा, अगर अंत यही है तो ये जीवन इतना मोहक क्यों लगता है? सिद्धार्थ ने संन्यास का निर्णय लिया और निश्चय किया, जब तक दुख का उपाय न मिल जाए तब तक मैं लौटूंगा नहीं। और वह महल छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। ज्ञान की खोज में 6 वर्षों तक सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की। भूख और प्यास सहकर भी उन्हें सत्य की झलक न मिली। सिद्धार्थ ने कहा, ना तो अत्यधिक भोग सही है, ना ही अत्यधिक कष्ट। सत्य है मध्यम मार्ग में। सहयोगी साधक सोचते हैं सिद्धार्थ भोग में लौट गए, लेकिन वे नहीं जानते थे कि सिद्धार्थ सच्चे मार्ग पर बढ़ रहे थे। बोधि वृक्ष तले जागरण कर सिद्धार्थ ने प्रण लिया, जब तक सत्य न मिलेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। मारा ने उन्हें विचलित करना चाहा, भ्रम, भय और प्रलोभन से घेर लिया, पर सिद्धार्थ अडिग रहे। प्रातःकाल सिद्धार्थ को सत्य मिला। वे बुद्ध बने, जागरूक पुरुष। उन्होंने जाना, दुख है, उसका कारण है, उसका अंत है और उसका मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। करुणा का संदेश। मृत बच्चे के साथ महिला बुद्ध के पास रोती हुई बोली, मेरे बच्चे को जीवित कर दो। बुद्ध ने कहा, उस घर से दाना लाओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। और वह पूरे गांव घूमी। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। जीवन क्षणभंगुर है। जो इसे स्वीकार कर मैत्री और करुणा से जीता है वही बुद्धिमान है। अष्टांगिक मार्ग का विस्तार। सम्यक दृष्टि। एक युवक गलत सोच से दुखी है, बुद्ध उसे सही दृष्टि समझाते हैं। सम्यक संकल्प। एक व्यापारी धोखे की योजना छोड़कर ईमानदार मार्ग अपनाता है। सम्यक वाणी। एक स्त्री झूठ छोड़कर सत्य बोलती है। सम्यक कर्म। एक व्यक्ति चोरी छोड़कर सत्कर्म करने लगता है। सम्यक आजीविका। एक कसाई हिंसा छोड़कर शांतिपूर्ण जीविका अपनाता है। सम्यक प्रयास। एक बालक गलत संगति छोड़ मेहनत करता है। सम्यक स्मृति। एक भिक्षु ध्यान में सजग रहता है। सम्यक समाधि। ध्यान से व्यक्ति को आत्मिक शांति मिलती है। ये है अष्टांगिक मार्ग, दुख से मुक्ति का साधन। अंतिम उपदेश और विरासत। बुद्ध अब परिनिर्वाण की ओर बढ़ रहे थे। शिष्य रो रहे थे, हे भिक्षुओं, अपने दीपक स्वयं बनो, सत्य की खोज करो, धम्म ही शरण है। बुद्ध ने संसार को करुणा, मैत्री और सत्य का अमर संदेश दिया। उनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2500 वर्ष पहले थी।